फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो इसीलिए मैं आपके लिए एक सर्दियों की स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके काफ़ी काम आने वाली है। आज मैं आपको दूध का काढ़ा बनाना बताऊंगी और ये दूध का काढ़ा आपको सर्दी, सरदर्द, नज़ला, जुकाम, खांसी, छींके आना या जोड़ों के दर्द, इनमें से अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये बड़े बुजुर्गों का आजमाया हुआ नुस्खा है। आप इसको दूध का काढ़ा कह सकते हैं, दूध का छोका कह सकते हैं या फिर आप इसको सुटका भी कह सकते हैं। सर्दियों के मौसम में तो अगर आप इसको हर रोज़ भी बनाकर पिएं तो बिल्कुल भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसे बच्चे हों या बड़े हों, हर कोई ले सकता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट से दूध के काढ़े की रेसिपी को। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोनिका त्यागी। आप सभी का स्वागत है मोनिकाज़ किचन में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो ये छोंका बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 6 बादाम लिए हैं और बादाम को मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा हुआ था। आप चाहें तो इसे 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें और उसके बाद में आप इसका छिलका अलग कर दें। अब मैं बादाम को यहाँ पर इस पत्थर के ऊपर घिसने वाली हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिलबट्टा जो होता है जिसके ऊपर हम चटनी बनाते हैं तो उसके ऊपर आप बादाम को घिस सकते हैं, लेकिन उसे पहले अच्छी तरह से धो ले, कहीं उसके ऊपर मिर्ची ना लगी हो। या फिर आप इसको अदरक कूटने वाला जो ओखल होता है तो उसके अंदर कूट कर भी ले सकते हैं, लेकिन बादाम को घिसने से बादाम का ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलता है। मैं हमेशा इसी तरीके से बादाम को इसके ऊपर घिस लेती हूँ। मैं 6 से 7 साल से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बादाम को इस तरीके से घिस कर तैयार कर लिया है। अब छोका बनाने के लिए गैस ऑन करके मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन रख दिया है। इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल देंगे और घी को हम अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। जैसे घी अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और लो फ्लेम पर हम इसके अंदर ये घिसा हुआ बादाम डाल देंगे। बादाम को हम लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में आपको टोटल 40 से 50 सेकंड लगेंगे, लेकिन आप इसको इस तरीके से लगातार चलाते रहिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है। आपको ये पूरा छोंका तैयार करने के लिए गैस को बिल्कुल धीमा रखना है। अब इसे कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद में हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल देंगे। अब बेसन को भी हम लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। इसका बहुत ज़्यादा कलर यहाँ पर चेंज नहीं करना है, नहीं तो बेसन जलने लगेगा। पर जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो इसके अंदर आधा छोटा चम्मच सौंठ पाउडर डाल देंगे। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें या 3 से 4 काली मिर्च को बारीक कूट कर डाल दें। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसके साथ में फ्राई कर लेंगे। बस 15 से 20 सेकंड आप इसको फ्राई करें। उसके बाद में हम इसके अंदर यहाँ पर ये आधा छोटा चम्मच से भी कम यानी 1/3 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करते तुरंत आप इसके अंदर 1 गिलास दूध डाल दें। दूध आप इसके लिए कच्चा या गरम कैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 हरी इलायची को बारीक कूट कर डाल दें। अब इसके अंदर हम अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। जैसे इसके अंदर अच्छे से उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम को मीडियम लो के बीच में रखें और इसे आप 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा उबाल लें। इसे उबालने से हमारा जो काढ़ा है वो थोड़ा थिक हो जाएगा, क्योंकि बेसन फूल जाएगा और काढ़ा उबलकर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो उससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और इससे फ़ायदा भी ज़्यादा देगा। अब 2 से 3 मिनट इसे उबालने के बाद में हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच चीनी इसके अंदर डाल दी है और चीनी डालने के बाद में हम इसे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और उबाल लेंगे। मीठे के लिए मैंने इसके अंदर यहाँ पर चीनी ऐड की है। आप चाहें तो बतासे डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जुकाम है तो आप इसके अंदर बतासे डालें अपने टेस्ट के हिसाब से। और 1 मिनट उबालने के बाद में हमारा एक गर्मा गर्म काढ़ा सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाना है तो आप इसको बिल्कुल बिस्तर पर जाने से पहले बनाएं और तुरंत आप इसको गर्मा गर्म लीजिए। उसके बाद आप कम से कम 1 घंटा अपने मुंह से कपड़ा ना उतारें। कपड़ा मुंह पर ढककर आप सो जाइए तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ 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 नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। आप लोगों के लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपी कितनी पसंद आई है और आगे भी मेरा इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करने का मन करता है। तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाया करें। साथ ही नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और फ्रेंड्स, मुझे जो मेरे गोंद के लड्डू या अलसी के लड्डू की रेसिपी है उस पर बहुत सी कमेंट्स ये आई हैं कि क्या इसको प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं। तो उसे प्लीज़ प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल ना लें, लेकिन हाँ, इस काढ़े को प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं।
हैं, लेकिन इसके अंदर आपको सौंठ नहीं डालनी है। सौंठ पाउडर आप ना डालें और बाकी जो सामग्री आप डाल रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा कम करके डालें। तो इसे प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में प्रेगनेंसी के दौरान इसको बिल्कुल ना लें। और हाँ, आफ्टर डिलीवरी आप इसको ले सकते हैं, यानी न्यू मॉम इसको ले सकती हैं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी अगर आप इसको लेंगे तो इसका आपको 2 गुना फ़ायदा मिलेगा। जैसे नॉर्मल इंसान इसको ले रहे हैं तो उससे 2 गुना फ़ायदा आपको आफ्टर डिलीवरी इसको लेने से मिल जाएगा। तो कृपया आप इसे ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।